गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाकायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग से पठन हो रहा है। कुमुदी बहन ने पूज्य गुरुदेव के प्रचलों को संकलित करके और ये तैयार किया है। आज का विषय बहुत प्रसिद्ध विषय सा है, क्योंकि लोगों में ये चर्चा भी होती है और संदेह भी उठता है कि ईश्वर साकार है या निराकार। तो गुरुदेव उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, जो हम सब लोगों के संशय का निराकरण हो सकता है उससे। एक पक्ष कहता है कि ब्रह्म निराकार है। वह निराकारता साधारण नहीं, किंतु सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य निर्विशेष अद्वैत रूप है। दूसरा पक्ष कहता है कि ब्रह्म साकार है, अभिन्न निमित्तोपादान रूप कारण तथा सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर है। श्री रामचरितमानस में मानस जी कहती है, नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुदि साधि। उपाधि का अर्थ कल्पित अविद्या नहीं, परंतु उपाधि का अर्थ परिचायक है, अर्थात नाम रूप दोनों ही ब्रह्म को बतलाने वाला है। श्री गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सत ये तीनों शब्द तीनों ब्रह्म का नाम है। अ उ म इन तीनों वर्णों के मिल जाने से ओम यह पद सिद्ध होता है। तीनों वर्णों का अर्थ इस प्रकार है,
अकारार्थो विष्णुर्जगदुदय रक्षा प्रलय कृत। मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम्। ओंकारो नन्यार्हं नियमयति सबंध मनयो। त्रयी सार्थ्यात्मा प्रणवमिवमर्थं समधिसत्। ओम यह ब्रह्म का नाम है। नाम के होने से ही नामी का पता लगता है। बिना नामी के नाम भी कैसे। ओमकार के अर्थ से ही सिद्ध होता है कि जगत का कारण सर्वशक्तिमान विष्णु साकार है और वह राम रूप है। क्योंकि स्वरूपतः राम और ओम एक ही वस्तु का निर्देश करते हैं। इतना ही क्या, प्रत्युत व्याकरण के अनुसार राम ही रूपांतर में ओम होता है और लिखा भी है, बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वेद प्राण इसलिए कि राम शब्द के व्यत्यय करने पर आकार के आगे रेफ हो जाता है। तत्पश्चात रेफ का उकार बनाकर गुण करने पर ओम यह पद सिद्ध होता है। वही वेद का प्राण रूप प्रणव से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। र अग्नि का बीज है, अ सूर्य का बीज है और म चंद्र का बीज है। इन्हीं तीनों से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा पोषण होता है। साइंस भी कहता है कि संपूर्ण जगत विद्युत शक्ति के आधार पर ही अधिष्ठित है तथा संपूर्ण जगत की शक्तियां सूर्य ही से संबंधित है तथा चंद्रमा के द्वारा ही अमृतमय किरणों से संपूर्ण जगत का पोषण होता है। राम शब्द का अर्थ इस प्रकार है, रकारार्थो रामः सगुण परमैश्वर्य जलधिः, मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः, तयोर्मध्याकार युगलमय संबंध मनयो, त्रयी सार्थ्यात्मा त्रिनिगमस्तु सारोप मतुलः। रकार का अर्थ परम ऐश्वर्य निधि राम रूप और मकार का अर्थ सर्व प्रकार कैंकर्य निपुण जीव तत्व। इन दोनों का संबंध बतलाने वाले मध्य में आकार है। इस मंत्रार्थ को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, इस मंत्र को स्पष्ट रूप से बताने के लिए ही परमात्मा राम लक्ष्मण और सीता रूप से प्रकट है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। निराकार और साकार पर विचार करने से सिद्धांत पक्ष साकार ही जान पड़ता है। क्योंकि जिसके माया वशवर्ती ब्रह्मादि देव असुर समस्त विश्व को बताया गया है, वह निराकार कैसा। वह तो जब होगा तब किसी निज आकार से युक्त ही होगा। यदि निज आकार से युक्त नहीं हो तो दूसरे पदार्थों से व्यावृत्ति उसके कैसे हो सकती है। तथा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में जो पठित है सत्य ज्ञान अनंत,
ये धर्म भी न घटेंगे। अतः मायापति भगवान श्री राम शब्द वाच्य परम कारण साकार है। साकार ही नहीं, सर्वशक्तिमान है। एक से अनेक होना यह शक्ति उसमें ही पाई जाती है। एक ही परब्रह्म भीतर बाहर सर्वत्र अनेक रूप से देख पड़ते हैं। उनकी उपासना करने के लिए वेद आदि शास्त्रों में विधि भी पाई जाती है। यथा आत्मेत्येवोपासित, सर्व विशेष रूप से एक वही आत्मा की उपासना करनी चाहिए। आत्मानमेव लोकमुपासित, आत्मरूप लोक का अनुसंधान करने वाले का, यानी कि उत्तरोत्तर लोक की कर्म साधना पुरुषार्थी क्षीण नहीं होता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, मैत्रेयात्मानो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेदु गुम सर्वम विदितम। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, परम प्रेम का स्थान आत्मा ही अनुभव करने योग्य है। गुरुदेव और शास्त्र से श्रवण करने योग्य, युक्तियों से मनन करने योग्य और निश्चय पूर्वक ध्यान करने योग्य है। अरे मैत्रेयी, आत्मा के ही अनुभव से, श्रवण से, मनन से और निधिध्यासन के द्वारा ये सर्वकल्पित जगत का ज्ञान होता है। जगत की सर्व कामनाएं ज्ञात होती है, अर्थात सत्य समझ में आ जाता है। ओम मिट्टे वंदयार्थ आत्मानम, ओमकार की सहायता से इस आत्मा का चिंतन करना चाहिए। वह ब्रह्म उपासकों के उपासना का विषय भी होता है। मानस जी में मनुष्य का प्रकरण इस बात को व्यक्त करता है। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंत ही परमार्थवादी। यथा प्रसूता जगतः प्रसूति, जिससे जगत को उत्पन्न करने वाली प्रकृति उत्पन्न होती है, वह ब्रह्म आनंद समुद्र है। उसके एक कण मात्र से ब्रह्मादि स्थावर जीव सभी आनंदित है। दंपति के हृदय में परस्पर प्रेम प्रवाह का आनंद, मित्रों के हृदयगत एक प्राणता का आनंद, माता पिता के हृदय में स्नेह रूप वात्सल्य का आनंद, विषय जीवों के लिए दुख परिणामी विषयानंद आदि सभी प्रकार का आनंद उस आनंद निधि के एक अंश मात्र है। श्रुति कहती है, एषोस्य परमानंद एतैस्य वानंदस्या, यानी भूतानि मात्रा मुपजीवंती। आत्मा एक ही है। उस विषय के ऊपर प्रकाश डालते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये संसार की विचित्रता समझोगे तो परम शांत हो जाओगे, अपने आप सम हो जाएगा। गाडरिया प्रवाह देखो भेड़ का। ये लोग सुख 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 कहते कहते सुख प्राप्ति के स्थानों की कल्पना करते रहते हैं। इंद्रियों के सुखों को ही जीवन समझते हैं और अब जीवन का तो अंत आ जाता है, परंतु उनकी विषय वासना तो अनंत बनी रहती है।
तो प्राधान्य इंद्रिय जन्य भोगों का रहना ये कोई आश्चर्य नहीं। जीवात्मा का मूल स्वभाव पवित्र, बंधन रहित, अनंत और सर्वव्याप्त है, और इसलिए जीवात्मा एक से दो नहीं हो सकता। अनंत पदार्थ अनेक अर्थात बहुत नहीं हो सकता, और दो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरा भी अनंत पदार्थ होवे तो दोनों परस्पर को नियंत्रित कर सकेंगे, और तब तो फिर दोनों नियंत्रित हो सकेंगे। परंतु जो अनंत है वह तो केवल एक ही होता है, इसीलिए आत्मा एक ही है। संसार में सब कुछ पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पंचभूत से खाली कोई पदार्थ प्राणी नहीं है। अब पृथ्वी तत्व है, वह जल, तेज, वायु और आकाश का संयोजन है। इन चार से अलग स्वतंत्र पृथ्वी तत्व नहीं है। तो रहे चार तत्व, इसमें भी जल तत्व है, वह तेज, वायु और आकाश का परिणाम है। इन तीन से अलग नहीं है। अब तो रसायन शास्त्र स्कूल में पढ़ने वाला बालक भी जानता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण वह जल होता है। तो अब रह गए तीन तत्व, तेज, वायु और आकाश। इसमें से भी तेज तत्व है, वह वायु व आकाश का परिणाम मात्र है, अलग तत्व नहीं है। गैस घर में जलता है ना, केरोसिन गैस लालटेन में जलता है ना, और प्राइमस में भी। अब तो रह गए दो तत्व, वायु और आकाश। तो वायु भी आकाश का परिणाम है, तब तो रह गया सिर्फ आकाश। आकाश आत्मा से उत्पन्न होता है, अमूर्त होता है। सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ और पश्चात सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार पंच महाभूत मूल आत्मा से उत्पन्न हुए। उनके उत्पन्न में आत्मा के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। इसलिए आत्मा ही पांच तत्व रूप से और उन्हीं के आधार से जगत रूप से अपनी माया शक्ति से प्रकट हुआ है। अव्यक्त नाम की परमेश्वर की आत्मा की शक्ति है, वह अनादि अविद्या रूप है। वह तीन गुणमयी और महान है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मनुष्य उस शक्ति के प्रत्यक्ष कार्य पर से उसका अनुमान कर सकता है कि जिसकी माया से यह सर्व जगत प्रकट हुआ है, वह माया सत भी नहीं, असत भी नहीं, सत असत अभय रूपा भी नहीं, सावयव, निरवयव और उभय रूपा भी नहीं। वह तो महा अद्भुत और अनिर्वचनीय है। सृष्टि के पहले भी वही था और सृष्टि में भी वही है। अखंड, अविनाशी, अविकारी, प्राणी मात्र के भीतर और बाहर वही व्याप्त रहा है। वही आत्म चैतन्य तत्व मैं हूँ, ऐसा चिंतन करना, समझना। मैं आत्मा हूँ, इस बात में यदि शंका होती हो तो यह प्रश्न का उत्तर ढूंढो कि तब तुम कौन हो।
तुम हो इसमें तो तुम्हें शंका नहीं है ना। यह तो सबका अनुभव ही है, और मैं नहीं हूं ऐसा कोई कहता भी नहीं है। संसार में दो चीज है, एक आत्मा जो नित्य अखंड अविकारी अविनाशी है, दूसरा अनात्मा जो दृश्य विकारी और विनाशी है। जो दृश्य विकारी विनाशी है वह तुम नहीं हो, परंतु दृष्टा जो है वह तुम हो। आत्मा दृष्टा है, देह इंद्रिया मन बुद्धि आदि दृश्य है, आत्मा उनका अनुभव करता है। परंतु आत्मा का अनुभव वे ले नहीं सकते। यह स्थूल सूक्ष्म का विवेक जागृत न होवे तब तक उपासना करनी चाहिए। निष्काम भक्ति से चित्त शुद्धि होने पर ही यह विवेक जागृत होता है। वैराग्य और ज्ञान निष्काम उपासना के फल है। अपने आप वैराग्य व ज्ञान उदय होंगे तब तक उपासना नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। इस सृष्टि के पहले केवल परमात्मा थे और कोई नहीं था। परमात्मा से ही, परमात्मा की अपनी शक्ति से ही और परमात्मा के संकल्प मात्र से यह दृश्यमान जगत प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ है, और कोई था ही नहीं। इसलिए या तो परमात्मा स्वयं जगत रूप हुए हैं, या तो मायावी के खेल जैसा है सारा जगत प्रपंच खड़ा कर दिया है जो मिथ्या है। तात्पर्य कि या तो जगत को मिथ्या समझकर आत्मा स्वरूप का चिंतन करो, या तो जगत को परमात्मा स्वरूप मानकर उपासना करो। इन दो के अतिरिक्त और कोई तीसरा मार्ग ही नहीं है। सत यानी जो है और असत यानी जो है नहीं सो। सत केवल सत केवल आत्म तत्व ही शाश्वत व सनातन है। असत यानी शरीर, संपत्ति, घर जमीन इत्यादि जो सदैव परिवर्तनशील और नाशवंत है, वे अनात्म तत्व प्रकृति है। ठोस जीवन पद्धति रखेंगे तो क्या होगा? यह निश्चय करो कि सत्पुरुषों के वचनों को जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। सत्संग के लिए विश्व भर के ज्ञानी विद्वानों का एक ही अभिप्राय सर्वकाल में रहा है कि सत्संग ही से जीव को सुखानुभूति प्राप्त होती है। सत्संग यानी सत्य का संग। सत्य तो एकमात्र वही होता है जो सदा सर्वदा एक ही गुण, स्वभाव, ऐश्वर्य आदि से युक्त अजरामर है, और यही तो भगवत तत्व है। जिनको इसकी झलक अनुभव में आई है, देखने में आई है, उसी का संग मिले तब सत्संग। इसे मैं फिर से पुनरावर्तन करता हूं। सत्संग यानी सत्य का संग। सत्य तो एकमात्र वही होता है जो सदा सर्वदा एक ही गुण, स्वभाव, ऐश्वर्य आदि से युक्त अजरामर है, और यही तो भगवत तत्व है। जिनको इसकी झलक अनुभव में आई है, देखने में आई है, उसी का संग मिले तब सत्संग।
मैं आशा करता हूं कि यह बड़ा स्पष्ट है। जो पहुंचे हुए संत है, जिनको आत्म तत्व की झलक की अनुभूति हुई है, उन्हीं का संग ही सत्य में सत्संग है। या अनुभवियों के अनुभव ज्ञान का लाभ हम उठा ले, यह अच्छा है। अपने ठोकर खाते रहे और वृथा काल गवाते रहे, यह अच्छा है? नहीं। तो अनुभवियों के अनुभव ज्ञान का लाभ हम उठा ले, यह अच्छा है। सोचकर जीवन पद्धति का निश्चय करना और उसी पद्धति के ढांचे में जीवन को ढालना, ये काम तुम्हारा है। जीव स्वतंत्र होता है, कर्म स्वातंत्र है। शुभ जीवन पद्धति अपनाओ या अशुभ का अवलंबन लो। शुभाशुभ में क्या ग्रहण करना, इसका निश्चय तुम्हें करने का है। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। क्या करे, करना ही पड़ा इत्यादि कहते हो, यह जचता नहीं है। कर्म विधान में भी यह चलता नहीं है। फल मिलता ही है। एक अच्छी घटना जो हम सब लोगों के लिए एक प्रकार का पाठ भी है। सत्य घटना का विवरण गुरुदेव बता रहे हैं। अनंतपुर के पास में बंदीपुर गांव में 10-12 साल पहले एक महात्मा पधारे। रमेश, हिम्मत सिंह, लक्ष्मण सिंह आदि बहुतों ने देखी हुई घटना है। देहात की भोली प्रजा को किस प्रकार फंसाई जाती है और साधु का वेश आजकल फंसाने को और ठगने में किस प्रकार काम में लिया जाता है, यह देखो। साधु वेश को यह अभिशाप जैसा ही है। ठगने की प्रवृत्ति में साधु वेश बहुत काम में लिया जाता है। देखो ना, रावण ने भी साधु वेश में श्री जानकी जी का हरण किया है ना। बंदीपुर में महात्मा जी विराजे। थोड़े दिन के पश्चात 1.5 मन चना जमीन में गाड़कर उसके ऊपर एक शिवलिंग रखा और गांव में आसपास में लोगों में बहुत प्रचार किया कि भगवान शिव जी ने स्वप्न में कहा है कि अमुक जगह पर मैं प्रकट होना चाहता हूँ। जगह जगत जगह बताई, तालाब के किनारे। दिन भी बताया कि अमुक दिन को बाहर प्रकट होना प्रारंभ होगा। अब चने फूले, तब शिव जी प्रकट हुए। लोगों की भीड़ लगी। रात दिन लोगों का तांता बना रहता। रुपये, पैसे, श्रीफल, अनाज आदि की तो भारी बरसात ही हुई। आसपास में चारों ओर से बसें, खटारे, बैलगाड़ियां भर भर के आने लगे। इतनी मेदनी, बड़ा भारी मेला सा ही लग गया। उन दिनों में गुरुदेव कहते हैं, मेरा अनंतपुर जाने का हुआ। रमेश ने और सतपारा के लक्ष्मण सिंह जी, जो रमेश के मित्र हैं, दोनों ने शिव जी प्रकट होने की बात बताई। ऐसे प्राकट्य मैंने बहुत देखे हैं। तत्काल रमेश को और लक्ष्मण सिंह को सारी पोल समझाकर बंदीपुर भेजे। सब रुपये आदि का कब्जा करवा लिया, उनका ट्रस्ट बनवा डाला। तब मैं भी महात्मा के पास गया। उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ रहते हो बच्चा। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी, अभी तक तो मैं घूमता फिरता ही हूँ। ना आश्रम बना पाया हूँ, ना मंदिर बना पाया हूँ, न सीम में खेत बना पाया हूँ। अब आपकी कृपा से कुछ संयोग बन जाए भगवान।
ऐसे ही मान बढ़ाई देते रहे और ट्रस्ट बनवा डाला। समझदार लोगों को समझा दी गई थी पोल। जब सच में ही चने के अंकुर बाहर निकल आए तब सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। महात्मा जी को पीटने को तैयार हो गए। उसी रात्रि को अंधेरे में महात्मा जी पलायन हो गए। इस प्रकार ठगाई करना महानाटकीय कृत्य है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत सी गुरुदेव के जीवन में आई है और कई बार कभी कभी वो अपने प्रवचन में इसका उल्लेख करते थे। ये हम सब लोगों के लिए एक पाठ है कि हम समझे, एकदम अंधश्रद्धा से भी कहीं भेड़ की तरह भेड़ चाल न चले। प्रकाश, किरण और रंग के विषय में जो कि पूरा विज्ञान है, गुरुदेव समझाते हैं विद्युत रश्मि में चुंबकत्व है। इन रश्मियों का बहुत ही कम अंश हमारी आंख सहन कर सकती है। जितनी हमारी आंख की क्षमता है इन रश्मियों को देखने की, वही हमारे लिए प्रकाश है। उतना ही प्रकाश होता है हमारे लिए। प्रकाश यानी रश्मियों के तरंगों का समुद्र। समुद्र में जल की लहर, प्रकाश में रश्मियों की तरंग, एक के ऊपर दूसरी लंबी या छोटी अविरत उठती है। तरंग की लंबाई के अनुसार विभिन्न रंग में हम तरंगों को देखते हैं। सफेद तरंग सब रंग के तरंगों का मिश्रण है। जब कोई तरंग न हो तब काला रंग, अंधकार का अनुभव होता है। सूर्य रश्मियों के अभाव में रात्रि है, ये हम सब जानते ही हैं। पदार्थ मात्र परमाणु का बना हुआ है। परमाणु के भीतर में सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है और इसीलिए पदार्थ मात्र से विद्युत रश्मियां फैलती रहती है। ये रश्मियां कम ज्यादा लंबाई की होती है, अर्थात कम या ज्यादा गति की होती है। कम गति होती है तब जामुनी रंग की तरंग होती है। परमाणु के ऊपर रश्मियां पड़ती है तब कुछ रश्मियां परमाणु ग्रहण करता है और कुछ को पुनः बाहर फेंक देता है। जो बाहर हुई रश्मियां है वे हमारी आंखें पकड़ लेती है और तब हम उस पदार्थ का रंग देखते हैं। जैसे कि गुलाब का यह पुष्प है, लाल रंग का है, कारण कि उसने प्रकाश किरणों के और रंग तो ग्रहण कर लिया है परंतु लाल रंग को पुनः फेंक दिया है। इसलिए यह लाल रंग की रश्मियां हमारी आंखों में आती है और पुष्प लाल रंग का दिखता है। इसी प्रकार विविध रंग का होना हमारी आंख की व ज्ञान तंतुओं की अद्भुत बनावट के ऊपर ही आश्रित है। और प्राणियों में से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी आंख रंग पकड़ सकती है। इतर प्राणी केवल अंधकार प्रकाश का अनुभव करते हैं। प्राणियों में प्रकृति ने घ्राणेन्द्रिय की प्रबलता दी है, कोई प्राणियों को श्रवणेन्द्रिय की प्रबलता है। गुरुदेव 10/9/1964 को बांसुरा पधारे थे। श्री गुरुदेव ने आनंद बहन, कुमुद बहन की माता जी को लिखा, मैं स्वस्थ हूँ और पूरा आराम मिलता है। तारीख 25 या 26 तक यहाँ हूँ। फिर भी पुष्पा की जैसी इच्छा होगी वैसा सोचूंगा। उनका मन जब तक यहाँ प्रसन्न रहेगा तब तक यहाँ ही रहेंगे। कुमुद प्रसन्न है
कुमुद पुष्पा को मेरे पास भेजी है। यह तुमने बहुत अच्छा किया है। दोनों प्रसन्न है और उनकी चिंता न करना। सबको आशीष। कनक भवन अयोध्या जी जब जाना हो तो वहीं सरकार की मूर्ति मत समझना। वे साक्षात प्रभु प्रकट हुए हैं। जो लोग उनको मूर्ति समझते हैं वे अपराधी है। कनक भवन अयोध्या जी के विषय में गुरुदेव ने बताया है, जो हम सब लोगों के लिए एक श्रद्धा और बड़ा संबल का विषय है। और जब भी हम जाए, साक्षात प्रभु को हमने दर्शन करने हैं तो वो वहां प्रकट हुए हैं। भावपूर्वक हम प्रणाम करें। स्वरोदय के विषय में, स्वरोदय पूरा विज्ञान है। स्वर साधना की जाती है और सामान्य रूप में उसका उपयोग भी लोग दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। उस विषय में गुरुदेव समझाते हैं, शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जिस प्रकार बिजली के तार के द्वारा प्रकाश, आवाज, दर्शन के विभिन्न तरंग प्रसारित किए जाते हैं, उसी प्रकार शरीरस्थ इन नाड़ियों के द्वारा ही सब प्रकार के तरंगों का संदेश व्यवहार नियम पूर्वक और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में अत्यंत तेज गति से अविरत चलता ही रहा है। कपाल पर मक्खी बैठी और उसी क्षण हाथ उठा और मक्खी को उड़ा दी। इस प्रकार का सब व्यवहार नाड़ियों के अंतर्गत अविरत चलते संदेश व्यवहार से ही ठीक से होता है। इसलिए साधना में नाड़ी शुद्धि का अत्यंत महत्व है। यहाँ मुझे यह बताना आवश्यक लगता है कि कपालभाति, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अन्य एक दो प्राणायाम गुरुदेव ने सदगुरु सन्निधि के तीसरे भाग में क्रिया योग का प्रकरण, जो करीबन 50 या 55 पेज के आसपास है, उसी में बताया है। और कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि बड़ी सुगम और अच्छी है। जो करना चाहे वो तीसरा भाग में ये क्रिया योग के प्रकरण में देख सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे प्राणायाम भी है, वो भी आसान है। अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम है और उसको करने से ये तीनों को जो उसमें फायदा होता है और रखने लायक सावधानी वगैरह भी गुरुदेव ने बताई है। उसको अच्छी तरह से गुरुदेव ने कहा है कि अच्छी तरह सुनोगे या पढ़ लोगे तो फिर दोबारा प्रश्न पूछना पड़ेगा नहीं। जिनको भी इनमें रुचि हो उसे बराबर एक दफे पढ़ तो लेना ही चाहिए, तो उसे करने की रुचि उत्पन्न होगी। और रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा ये क्रिया करके और बहुत बड़ा लाभ हम उठा सकते हैं। नाड़ी शुद्धि से ही अतीन्द्रिय शक्तियों का जागृत होना संभवित होता है। 11 नाड़ियों को मुख्य मानी है। देखिए, याद रखिए, 72,000 नाड़ियां हैं जिसे ज्ञान तंतु भी कहते हैं। परंतु सबसे विशेष महत्व ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का है। कारण कि ये नाड़ियां मस्तक के शिरोभाग के, जहां से चोटी निकलती है,
और कमर के नीचे के भाग को पीठ के अंतिम छोर को, जो कि मेरुदंड का छोर है, उसको जोड़ती है। मूलाधार चक्र तलक वो जाती है। ईड़ा बाएं में है, वह चंद्र नाड़ी है। और दाहिनी पिंगला सूर्य नाड़ी है। डाबी बाजू के यानी कि बाएं बाजू के नाक से जोर पूर्वक का श्वास बहता हुए तो समझना कि चंद्र स्वर चल रहा है। और दाहिना चलता हुए तो सूर्य स्वर। दोनों सम चले तो सुषुम्ना। दाएं या बाएं नाक को हल्का सा दबा के और श्वास लेने से जो श्वास भारी चलता है वो बंद है, और जो श्वास आसानी से चलता हो वो स्वर समझना चाहिए। एक बार फिर से याद रख लें कि दाहिनी तरफ का स्वर सूर्य स्वर है, उससे शरीर गर्म होता है, आवश्यकता पड़ने पर वो चलता रहता है। और बाईं साइड का चंद्र स्वर है, जिसके चलने पे शरीर ठंडा होता है। मैं कई बार इस तरह से समझाता हूं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बराबर 98 डिग्री के आसपास रहता है। हम बहुत कड़ी धूप में जाते हैं तो शरीर एकदम गर्म भी नहीं होता है। और कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में या स्विट्जरलैंड वगैरह गए बर्फ के प्रदेश में तो हमारा शरीर ठंडा नहीं हो जाता है। तो इसका कारण ये है, समझ में आता है कि कोई थर्मोस्टेट गर्मी और ठंड को नियंत्रित करने वाला कोई उपकरण हमारे शरीर में है, जिसके कारण जब आवश्यकता हुए तो वो हीटर चालू कर देता है और आवश्यकता होने पर कूलर चालू कर देता है। तो ये थर्मोस्टेट कहाँ है, मैं अपने ढंग से समझाता हूँ कुछ लोगों को कि हमारी ये जो 3 इंच की नाक है यही थर्मोस्टेट है, और ये स्वर बदलती रहती है और उससे हमारा शरीर गर्म या ठंडा होता है आवश्यकता अनुसार, और शरीर का टेम्परेचर नियमित बना रहता है। इसका प्रैक्टिकल उपयोग, क्योंकि अब संसार में व्यवहार परिवार था, सब कुछ था, छोटे बच्चे थे, सर्दियां बुखार वगैरह कुछ न कुछ तो हो जाता है। तब सर्दी होवे तो बच्चे तो करवट बदल लेते हैं, तो उनकी बाई नाक में रुई रख लेता था, और उसके कारण ये दाहिनी चलती थी तो शरीर गर्म होता था, तो उनके सर्दी जुकाम वगैरह में आराम हो जाता था। और अगर बुखार है तो उनकी दाहिनी नाक में रुई कर रख लेता था, जिससे बायां स्वर चलता था जो चंद्र नाड़ी है। तो जैसे नमक के पानी के कॉलन वाटर की पट्टियां रखी जाती है, ये भी एक प्रयोग है, उससे शरीर ठंडा होने लगता है। ये स्वर बदलने का एक और तरीका है जो बड़े लोग कर सकते हैं आसानी से। अगर हम बाई करवट सो जाए तो यहाँ का फेफड़ा दबता है। अगर ये बायां स्वर चलता है तो वो बंद होने लगेगा और दाहिना स्वर चलने लगेगा, मतलब शरीर गर्म होने लगेगा। और इसी तरह से अगर हम ये वाली करवट दाई करवट पे सो जाए तो श्वास इधर बदल जाएगा, माने शरीर में ठंडक होगी। बचपन से ही बापूजी ने बताया था कि हमेशा रात को दाई करवट सोना चाहिए, बाई करवट क्षमा करें, तो बाई करवट सोते थे तो ये रात भर सूर्य नाड़ी चलती है, सूर्य स्वर।
तो शरीर में आवश्यक गर्मी उत्पन्न होती है और भोजन वगैरह, आंतों में पड़ा हुआ कच्चा भोजन वगैरह सब पच जाता है और शरीर अच्छा और स्वस्थ रहता है। तो बड़ों के लिए तो ये ठीक था। तो मैं बच्चों को बचपन में इस प्रकार से सुलाता था और रात को भी उठ के आवश्यकता पड़ने पर उनको करवट बदल देता था। इसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन हमारे लिए कर सकते हैं। और भी गुरुदेव ने इसमें बताई है बात। रात्रि को सूर्य और दिन में चंद्र स्वर चलाने से आयुष वृद्धि, बाल नहीं पकते, दांत नहीं गिरते। स्वर का ऐसा नियम है कि शुक्ल पक्ष के आदि में चले 3 दिन चंद्र, फिर सूरज, फिर चंद्र है, फिर सूरज, फिर चंद्र, और कृष्ण पक्ष में इसके विपरीत चलता है। कितना अद्भुत शरीर विज्ञान प्रकृति ने बनाया है। सूर्योदय समय जो स्वर चलता है, उस तरफ का हाथ मुंह पर फेर कर बिस्तर में से उठते समय उसी तरफ का पैर ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर रखने से बुरे दिन समाप्त होते हैं, अर्थात भाग्योदय होता है। कई बीमारियां केवल स्वर भेद से मिटाई जाती है। काक आसन से बैठकर घटिला लीजिए सांस, एक उक्ति गुरुदेव कह रहे हैं। स्वर साधना से तत्व भेदन सुगमता से हो जाता है। 1.25 घंटे के अंदर में नियम पूर्वक स्वर बदल जाता है, दाएं से बायां और बायां से दायां। हर 1.25 घंटे में करीबन अपने आप बदलता है। अगर रुग्णावस्था हो तो अस्त व्यस्त हो सकता है। 2.5 घड़ी का एक स्वर काल। इस हिसाब से रात दिन में 12 बार चंद्र स्वर और 12 बार सूर्य स्वर चलता है। एक एक स्वर काल में क्रम से पंच तत्वों का भी आना जाना होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व इस क्रम से लगभग 15-15 मिनट तक चलते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को स्वर अभ्यासी निरीक्षण करके साल भर का भविष्य केवल स्वर ज्ञान से जानने में समर्थ होता है। आगे कहीं गुरुदेव ने और भी मेरे अभ्यास से और संतों ने भी बताया है कि सिर्फ नाम स्मरण करने से अपने आप ही शरीर के सारी स्वर और नाड़ियां बराबर शुद्ध होती है और अपने आप ही सब नियंत्रित होता है। जिसको हम नहीं जानते हैं वो भी ठीक प्रकार से हो जाता है। बस एक ही उपाय है, नाम स्मरण, जिसको अधिक से अधिक अगर हम करें तो ये सब स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। एक स्वर 1 घंटा चले, उसमें 20 मिनट पृथ्वी तत्व, उसका रंग पीत स्वर 12 अंगुल माने श्वास 12 अंगुल तक अनुभव होता है। नथुनों के मध्य में स्वर चले, मुंह का स्वाद मीठा होवे। इस प्रकार ये सारी बात बताई गई है। जिनको रस है इस विषय में वो इसे पढ़ सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, इन 6 में, ये 6 राशियों में चंद्र स्वर के साथ कार्य की सफलता, और मेष, सिंह, तुला, मिथुन, कुंभ, धन, इनमें सूर्य स्वर के साथ सफलता। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले पुराने लोग, अनुभवी लोग अपनी राशि के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा स्वर चलता है, दाया या बाया। जो स्वर भारी चलता है वो नहीं है, बंद है, ऐसा समझना चाहिए। और जिसमें हवा का आवागमन बिल्कुल आसानी से होता है वो स्वर चल रहा है, ऐसा मान लेना चाहिए। और इसी प्रकार
कार्य करते वक्त इसको देख के, और कार्य की शुरुआत पुराने लोग करते हैं, ऐसा देखा गया है। स्वर साधना से तत्व भेदन होकर चक्र भेदन में खूब सहायता मिलती है। जो मूलाधार चक्र है वह पृथ्वीलोक है, चतुर्दल है, उनके अधिष्ठाता पृथ्वी है। वह स्थान गुदा शिवनी के जोड़ का है। स्वादिष्टान चक्र भुवरलोक है, नाभि के नीचे के भाग में है और षटदल है। वहां संवर्त अग्नि तत्व है, अधिष्ठाता जल है। मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश में है, वह लोक है, अर्थात सूर्यलोक। अग्नि तत्व अधिष्ठाता है, 10 दल है। अनाहत चक्र हृदय स्थान में, ये महलोक है, और वहाँ वायु तत्व है, 12 दल है। विशुद्ध चक्र कंठ प्रदेश में जनहलोक है, और वहाँ आकाश तत्व मुख्य है, 16 दल है। आज्ञा चक्र तपह लोक है, और वहाँ महत्तत्व मुख्य है, और नासिका के मूल और दोनों भ्रमरों के बीच में है, द्विदल है। सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क में शिरोभाग में है, वह सत्यलोक ब्रह्मलोक है। सर्व प्रकार की इच्छाओं को लय कर होकर यहाँ से ही सर्व सामर्थ्य वाली ब्रह्म चेतना जगमगाती है। आगे में रंग के रहस्य के विषय में गुरुदेव भगवान बड़े विस्तार से बताते हैं। अब समय हो गया है और नया विषय भी है, तो जो कुछ आज हमने चक्रों के विषय में और ज्ञान तंतु के विषय में और स्वर साधना के विषय में जो कुछ हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो उसे हम चिंतन मनन करके कोशिश करें याद रखने की, सीखने की। और कल रंग रहस्य के विषय में गुरुदेव विस्तार से बता रहे हैं कि पूर्ण विज्ञान है सारा, और हम उसको समझ लेवे, जान लेवे, तो जीवन में कभी काम भी हो सकता है। कल तलक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ, विश्राम लेकर। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम सब जानते हैं, हमें सबको सावधान भी रहना है। आशा करता हूँ कि सभी लोग सावधान और जागरूक है। लेकिन ये महामारी से बचने के लिए सुबह शाम ईश्वर प्रार्थना बराबर जरूर करनी चाहिए। उससे वातावरण में परिवर्तन आता है। सब अगर एक साथ करोड़ों 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 लोग एक ही प्रार्थना को अगर नियमित करें तो उसका बहुत शुभ परिणाम आ सकता है। सब लोग अभी शुरू कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।